बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में देगी कौरमा बना है। माशाल्लाह से मैंने घर में 40 केजी चिकन का देगी कौरमा बनाया है, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की है। और उसके साथ आपको एग्जैक्ट मसालों की क्वांटिटी बताऊंगी, कितने मसाले मैंने यूज़ किए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बाज़ार से बहुत बेहतरीन टेस्ट था। आप भी अगर चाहें तो घर पर बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 केजी ऑयल डाला है और 3 केजी प्याज को स्लाइस में कट करके डाल दिया है। अब इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इसका। मैंने 14 किलो की 3 देगियाँ रेडी की थी। उसमें मैंने 14 किलो चिकन लिया था और 3 किलो आलू लिए थे। अभी मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ आपको, एक देग की क्वांटिटी बता रही हूँ। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो उसमें मैं आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करेंगे, क्योंकि डार्क कलर करेंगे तो हमारी जो देग का कलर है वो भी डार्कर शेड की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैंने लाइट ब्राउन कलर ही किया है। अब मैं इसमें 14 केजी चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। मैं प्याज के साथ ही चिकन को फ्राई कर रही हूँ। कुछ लोग पहले चिकन को फ्राई करते हैं, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप भी प्याज के साथ चिकन को फ्राई करेंगे तो ये शॉर्टकट होगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। उसमें मैंने एक कौरमा मसाला का पैकेट डाला है और एक अचार गोश्त का पैकेट डाला है। बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी। उसके लिए जिस चम्मच से हम खाना बनाते हैं वो वाला चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला है, 1.5 चम्मच पिसा धनिया डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाली है और 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है इसमें। अगर आप ग्राम्स में डालेंगे तो 75 ग्राम्स पिसी लाल मिर्च डालेंगे, 70 ग्राम्स हल्दी डालेंगे और 75 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स के करीब नमक डालेंगे। 3 केजी टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी ताकि चिकन हमारा नीचे से लगे नहीं और अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए और मसाला भी जले नहीं। 4 से 5 मिनट मैं इसको टमाटर के साथ भूनूंगी और इसके बाद 1.5 किलो दही मैंने ऐड की है इसमें। जो क्वांटिटी मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये सेम क्वांटिटी ही आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका कौरमा भी बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत लजीज बनेगा। अब इसमें 3 किलो के करीब आलू डाले हैं मैंने और बड़े साइज़ का कट करके आलू डाला है। छोटे साइज़ का कट नहीं करेंगे वरना वो जल्दी गल जाएगा और बीच में ही टूट जाएगा। 100 ग्राम आलू बुखारा मैंने पानी में पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर रही हूँ और 1 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड करके इसको ढाँप के चिकन और आलू दोनों गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी देग को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 केजी प्याज को ग्राइंड कर लिया था और आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक का पेस्ट डाल के 2 किलो ऑयल में इन सबको फ्राई कर लूँगी। जब प्याज लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें 14 किलो चिकन दूसरी देग में ऐड कर रही हूँ। अब चिकन को भी इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये जो दूसरा मेथड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट था, क्योंकि इसमें मैंने प्याज भी ब्लेंड कर ली थी और इसको लाइट ब्राउन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ प्याज का कच्चापन ख़त्म किया था मैंने। अब मैं चिकन को इतना फ्राई कर रही हूँ कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 3 किलो टमाटर ब्लेंड करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर के साथ ही इसमें मैं 100 ग्राम आलू बुखारा ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने पानी में पहले भिगोया हुआ था। इस वाली देग में मैंने शान का कौरमा मसाला का एक पैकेट ऐड किया है और एक पैकेट मैंने कढ़ाई मसाले का ऐड किया है। इस वाली देग का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत डिफरेंट टेस्ट था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1.5 चम्मच मैंने पिसा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है इसमें। और अगर ग्राम्स में बात की जाए तो
75 ग्राम पिसी लाल मिर्च है, 50 ग्राम हल्दी है और 75 से 100 ग्राम नमक है और 75 ग्राम ही पिसा हुआ धनिया है और 1 पाव मैंने हरी मिर्चें कट करके इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छे से अब भून लेंगे मसाले के साथ ताकि मसाले का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद 1.5 किलो दही ऐड की है। दही ऐड करने के बाद इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि दही फटे नहीं और अच्छे से मिक्स कर लें मसाले के साथ। फिर इसमें 3 किलो बड़े साइज़ के कटे हुए आलू ऐड करेंगे और 1 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि दही, चिकन, टमाटर ये सब चीज़ें भी अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए पानी अंदाज़े से तकरीबन 1 लीटर के करीब ही सिर्फ़ डालूँगी मैं इसमें, जिसमें हमारा चिकन और आलू गल जाए। शोरबा नहीं चाहिए हमें, थिक सी ग्रेवी चाहिए कोरमे की तरह से। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे लगे नहीं और इसको ढाँप के तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट कुक होने दिया है। अब माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है चिकन कोरमा। आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं और चिकन भी गल चुका है और बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। लास्ट में दोनों देगों में हरा धनिया, 1 गड्डी गरम मसाला 50 ग्राम्स और 1 पाव हरी मिर्चें कट करके डाल दी थी। ये दूसरी देग में भी माशाल्लाह से चिकन और आलू गल चुके हैं। दोनों देगें बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तीसरी देग भी मैंने इसी रेसिपी से फ़ॉलो की है जिसमें मैंने प्याज ब्लेंड करके डाली है। सिर्फ़ एक देग में मैंने प्याज स्लाइस कट करके डाली थी, बाकी दोनों में मैंने ब्लेंड करके ही डाली है। अब माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुके हैं। लास्ट में हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला ऐड करके ढाँप के 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि जो हमारी तरी है वो ऊपर आ जाए। एंड पे मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था। बहुत ही टेस्टी बना था ये कोरमा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोरमा घर पर बनाना पड़े तो आप भी इजीली मेरी तरह से बना सकते हैं। बहुत पसंद आया था सबको। बोटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साबित है। अगर आपको मेरी कोशिश और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कोशिश कैसी लगी।